किल्ड किलर अपना मिशन कंप्लीट करके अपने लोकेशन पे आ जाती है। तभी वो रियलाइज करती है कि उसकी कार उसे पिकअप करने आई नहीं। तब जाकर उसे रियलाइजेशन होता है कि उसका फियांसे उसे धोखा दे रहा है। पर वो खुद को बचाने के लिए वहाँ से तुरंत भागना शुरू करती है क्योंकि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर वो कितने ही देर 30 और 40 लोगों से भाग सकती थी, पर एट दी एंड वो बहुत ज्यादा थक जाती है और एक जगह पे रुक जाती है। फिर ये 30 से 40 लोग उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर उनमें से किसी को भी इसका आइडिया नहीं था कि ये लेडी 5 साल से मार्शल आर्ट की काफी ज्यादा अच्छी ट्रेनर है और वो उन सभी को अच्छे से सबक सिखाती है। ये सब कुछ देखकर आधे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं, पर तभी पीछे से एक आदमी उसे हेलुसिनेट कर देता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। वहीं दूसरे साइड उसका फियांसे ऑलरेडी उसे पिकअप करने के लिए पहुंच चुका था और साथ में उसका भाई भी वहाँ पहुंच गया था। वो जैसे उससे पूछता है कि तुम उसे लेने नहीं गए, तो वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो एक ट्रेटर था और वो तुरंत उसे मारना शुरू करता है और वो उस पर चिल्ला के बोलता है कि अगर कुछ भी उसके फियांसे को हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और हेलुसिनेशन की वजह से ये लेडी गिर चुकी थी और उस पे गन पॉइंट करके गुंडे पूछते हैं कि तुम किस मिशन को कंप्लीट करने के लिए आई हो और यहाँ पर किसके कहने पर आई हो। लेडी ऑलरेडी अपने फियांसे को प्रॉमिस कर चुकी थी कि अगर उसकी जान भी चले जाए तो वो इस मिशन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। लेडी को बिना डरे हुए देखकर वो गुंडे उस पर तुरंत शूट करने वाले थे, पर तभी पीछे से कोई शूट करता है, जिसे सुन के ये लेडी काफी ज्यादा शॉक होती है। पर वो कोई और नहीं बल्कि उसका फियांसे ही था। फाइनली वो उसे बचाकर घर पर लेकर आ जाता है। उसके हेलुसिनेशन को ठीक करने के लिए वो सीधे उसे बाथरूम में ले जाकर बाथ टब में रख देता है और उसे ये भी बोलता है कि अगली बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा, इसलिए तुम खुद को हमेशा बचा लेना। आधे घंटे के बाद जब लेडी को होश आता है तो वो देखती है कि उसका फियांसे अपने भाई पे काफी ज्यादा चिल्ला रहा है और उसके हाथ में चोट भी लगी हुई है। और उसका भाई उससे पूछता है कि तुम सच में हमारे दुश्मन की बेटी को पसंद करते हो। पर उसके फियांसे को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसे ऑलरेडी उस लेडी से प्यार हो चुका है। वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, नहीं तो वो अपने आप से हार जाएगा। ये सब कुछ ये लेडी सुन लेती है और वो उससे सामने से जाके पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते।